हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई देता है गाइस, और हो सकता है ये नो कांटेक्ट बहुत लंबा चला है और बहुत समय से आपके पर्सन ने कभी ना आपसे बात की, ना ही आपके लिए कोई एक्शन लिया है। तो अभी भी वही स्थिति है कि आपके पर्सन आपसे अभी भी दूर हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि अभी इस इंसान का ऐसा है कि ये चाहते हैं कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ें तो आप इनका पूरा पूरा साथ दें, इनको एक्सेप्ट करें, इक्वल गिव एंड टेक की ये उम्मीद आपसे कर रहे हैं। लेकिन इनको दूसरी तरफ ये भी लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप दोनों अलग हैं। तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, और अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप इन्हें रिजेक्ट ही करोगे, क्योंकि अभी आप किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हो, किसी और की केयर कर रहे हो, ये आपके पर्सन को लगता है। देखिए, अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी भी ये ऐसा है कि इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, अभी भी ऐसा है आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं। पर वही बात है कि इनके मन में यही आता है कि आप भी अभी ऐसा है कि कोई कांटेक्ट वगैरह इनसे कर नहीं रहे हैं, तो इनके दिमाग में यही चलता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप उसकी केयर कर रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं, इस वजह से आप इनकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। और या फिर ऐसा है कि अब आपने मन ही बना लिया कि कोई सी नए इंसान को अपनी लाइफ में आने देना है और इनकी तरफ नहीं बढ़ना। तो ये सब सोचते हैं, तो इनको यही लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप तो अब ऐसा है कि इन्हें रिजेक्ट कर ही दोगे। और आपके पर्सन रिजेक्शन से डरते हैं, ये खुद को ऐसा है कि हर्ट होने नहीं देना चाहते, और इसी वजह से क्या कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि ये भी चाहते हैं आपसे बात करना। और ऐसा है कि आज भी ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन वही बात है कि ये रिजेक्ट होने से डर रहे हैं। और पास्ट में हो सकता है या कभी भी इनसे कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से ऐसा है कि ये इंसान उस गलती को याद करते हैं और बहुत ज़्यादा पछताते भी हैं। और ये भी हो सकता है कि जो आपको छोड़ कर गए थे, जो आपको ये चीट करके गए हैं, उसकी वजह से आप पछता रहे हैं। तो कोई ना कोई गलती इनसे हुई है जिसकी वजह से ये पछताते हुए भी नज़र आते हैं। और ये भी हुआ है गाइस कि जब आप इनकी तरफ बढ़े थे, अपनी तरफ से आप प्रयास कर रहे थे, आप झुक रहे थे, अपनी तरफ से बार बार कॉल मैसेज करते थे, तो ये इंसान ऐसा था कि आपको इग्नोर करते थे। आपके साथ ऐसा व्यवहार इनका था जैसे वो आपको जानते ही नहीं। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन आप तो पूरी तरह से यही चाहते थे, पूरी तरह से आप कोशिश करते रहे कि सब कुछ सही हो जाए। ये इंसान आखिर बताएं तो कि बात क्या है, क्यों आपसे दूर भागते हैं, ये आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन आप जितना इनके पीछे भाग रहे थे, ये आपसे उतना ही दूर भाग रहे थे, ये इरिटेट हो रहे थे। और अभी ऐसा है कि अब ये इंसान उसी गलती के लिए पछता रहे हैं कि इन्होंने क्यों उस समय ऐसा किया। इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, आप तो झुक रहे थे इनके सामने, उसी समय इनको इस रिश्ते को सही कर लेना चाहिए था। लेकिन उस समय तो ये घमंड में थे, इनका यही था कि इनको अब आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वजह से ये आपके साथ व्यवहार गलत कर लिए, और अब उसको याद कर रहे हैं तो पछता भी रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और इन्हीं सब को जब वो याद करते हैं, जो इनसे गलती हुई उसको याद करते हैं, तो इनको यही लगता है कि बस अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। अभी ऐसी स्थिति है गाइस कि आपके पर्सन दो राहे पे खड़े हुए हैं। अब उनके सामने दो रास्ते हैं, किसी एक को उनको चुनना है जो उनके लिए सही हो। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस रास्ते पर जाएं। देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई देती है, कोई आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो लेकिन अभी उस थर्ड पार्टी की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। थर्ड पार्टी का भी कोई रोल नहीं है। ये आपके पर्सन के दिमाग का ही ऐसा है कि सही तरीके से वो चल नहीं रहा है, ये फैसला कर नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। या तो उस थर्ड पार्टी से पूरी तरह निकलना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, या फिर इनको ऐसा है कि आपकी तरफ आना है। तो ये किस तरफ जाएं ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से कोई दबाव वगैरह दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो भी फैसला लेना है इन्हीं को लेना है। थर्ड पार्टी को तो अभी कुछ समझ भी नहीं रहे हैं। अब थर्ड पार्टी को भी ये इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनका सारा ध्यान क्या है, आपकी तरफ है। तो थर्ड पार्टी का भी कह दीजिए कोई रोल नहीं है, जो कुछ है इनको खुद ही फैसला करना है।
देखिए, पास्ट में जो भी इस इंसान की सोच रही है, लेकिन अभी ऐसा है कि ये इंसान आपको परफेक्ट मानने लगे हैं। इनको लगता है कि आपके जैसा दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता, चाहे जितना भी ढूंढ ले कोई मिलने वाला नहीं है। आप ऐसे इंसान हो, कह दीजिए सर्वगुण संपन्न, आप में सब तरह की क्वालिटीज़ हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो सबको साथ लेकर चलना जानते हैं, बैलेंस बनाना आपको आता है। ऐसा नहीं था कि आप इनका साथ छोड़ दिए या इनको ये कह दिया कि परिवार को छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। आप इनको समझाते भी रहे कि परिवार वालों से कभी इनके संबंध खराब भी होते तो आप इनको समझाते थे कि सब कुछ कैसे सही करना है। तो इनको अब ये समझ में आता है कि आप वो इंसान हो जिसके पास सारे गुण हैं, और ऐसा इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और वो ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आया और इन्होंने कदर नहीं की। तो अब इनको ये सब बात समझ में आती है, और यही वजह है कि अब जब थर्ड पार्टी के साथ रहकर इनको तकलीफ़ मिली है, धोखा भी मिला हो, तो थर्ड पार्टी की तरफ इसीलिए अभी ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान रुका हुआ है, नहीं, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को अभी ये कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो ये अब ऐसा है कि ये खुद इनको समझना है कि इनको किस रास्ते पर जाना है। पूरी तरह थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना है, ये इस बात को समझ अभी नहीं पा रहे हैं। इनके दिमाग में ये बात तो है कि आपकी तरफ बढ़ना है, पर कैसे बढ़ें, क्योंकि बार बार इनके दिमाग में ये चलता है कि आपको शायद कोई और मिल गया है जिसकी वजह से आप इनसे अब दूर भाग रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये इंसान रुके हुए हैं। अब ये बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्या करना है, किस तरह ये आपको मैसेज करें या कॉल करें, कैसे शुरुआत करें, इसको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि इनको देखिए, चाहे आपकी लाइफ में कोई आया हो या ना आया हो, ये तो अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी ऐसी एनर्जी है इनकी, लेकिन ये वही बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत करें। क्योंकि बहुत समय से आप लोग अलग रहे हैं, बातचीत हुई नहीं, तो वही ये रास्ता तलाश रहे हैं कि कैसे शुरुआत करनी है, किस तरह ये आपको कॉल या मैसेज करें जिससे बातचीत शुरू हो जाए। फिर आपको ये समझा पाएंगे कि जो पास्ट में किया क्यों किया, अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा था, ये सब भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है और अकेले रहकर बहुत ज़्यादा इसी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो इनको यही लगता है कि किस तरह से शुरुआत की जाए और किस तरह से बातचीत शुरू की जाए, क्योंकि भाई अब ये भी रह नहीं पा रहे हैं, अब ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ज़्यादा दिनों तक अब आइए आपसे दूर रह जाएँ, ऐसा भी इनसे नहीं हो रहा। इनको जल्दी है आपकी तरफ बढ़ने की, तो अकेले रहकर बस इसी बारे में सोचते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है। और इस इंसान ने आपसे अलग रहकर कई लोगों को ट्राई भी किया है। इनको लगा था कि आपके जैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। तो अब यही है कि घुमा फिरा कर आप ही की तरफ बढ़ने का एक ऑप्शन रह गया है, और तो कोई ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इस वजह से अब ये मन बना लिए हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। अब चाहे आप रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो, ये तो कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही है अभी कि आपकी तरफ बढ़ना ही चाहते हैं, अब चाहे जो हो जाए, क्योंकि इनको आपके जैसा कोई इंसान मिला नहीं है। और अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, और ऐसा है कि अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको सक्सेस भी मिल रही है। अब आप ऐसा है कि चमकने लगे हैं, कह दीजिए। पहले तो खुद पर ध्यान नहीं होता था आपका, और अभी ऐसा है कि जब आपने सेल्फ लव करना शुरू किया तो आप चाहे आपकी नज़र में आप कैसे भी हैं, आपको भले लगता होगा कि मैं अच्छी नहीं दिखती या मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझ में ये बुराई है तो वो, लेकिन सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है वो आपको कहाँ पता है। तो अभी तो आपके पर्सन का ऐसा ही, आप चाहे जैसे भी हैं, लेकिन उनकी नज़र में ऐसा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। और ऐसा है कि आप जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे ना, तो इसकी वजह से अब क्या है, वो आपको चेस कर रहे हैं। और जो आपकी खूबियां हैं अब बस वही उन्हें नज़र आ रही हैं, आपकी खामियों पर अब उनका कोई ध्यान नहीं है। और ऐसा है कि इनको लगता है कि आप वो इंसान हो जो अकेले रहकर आगे बढ़े हो, आपने जो चाहा वो हासिल किया है। और ऐसा है कि आपने खुद पर काम किया है। जो आपकी रिस्पेक्ट करते नहीं थे, आज उनकी ऐसा है कि उनके सामने आपकी इज्जत भी बढ़ी है। अब इनको यही समझ में आता है गाइस कि जो इंसान इनकी केयर करता था, जो इनकी कदर करता था, उस इंसान को ऐसा है कि इन्होंने ठुकरा दिया। और अब ऐसा है कि वही इंसान इनसे कहीं आगे निकल गया है। और अब ये सब देखकर आपके पर्सन भी कह दीजिए तो शॉक्ड ही हैं। और अब इनको यही लगता है कि इन्होंने खुद गलती की, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा है इन्होंने, और अच्छे इंसान को इन्होंने खो दिया। आपके पर्सन आपसे शादी चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आप तो खाली कमिटमेंट का सोच के बैठे हो, यहाँ तो शादी तक की प्लानिंग हो गई है।
तो ऐसा है कि आपको भी आप भी शॉक्ड हो रहे होंगे कि ये सब चल क्या रहा है, कि वो इंसान बात नहीं करना चाहता, वो शादी क्या करेगा, ऐसा भी है। देखिए आप क्या है, अभी आप कहोगे कि उनकी लाइफ में तो कोई और है, वो तो थर्ड पार्टी के साथ है, उनके तो हस्बैंड या वाइफ हैं, कहीं और कमिटेड है। अरे भैया तुम वो सब छोड़ो, तुम अपना देखो, तुम्हारा क्या करना है तुमको पता होना चाहिए ना, तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए ये तुमको पता है, तुम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस इंसान को चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो बस तुम्हारा ध्यान उसी पर होना चाहिए। उसके साथ कौन है तीसरा चौथा उसको मत देखो आप, वो चला जाएगा, लेकिन ये बंदा तो आपकी तरफ बढ़ेगा ना, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। आपको समाज सेवा नहीं करना है, जिसका जो होगा वो अपना देख लेगा, आप अपना देखो, आपको क्या चाहिए आप वो मैनिफेस्ट करो, आप उसके लिए पॉजिटिव रहो। तो ये यहाँ पर तो यही है कि इंसान आपसे शादी चाहते हैं। और देखिए थर्ड पार्टी में यही तो खूबी है कि थर्ड पार्टी किसी का नहीं सोचती, उसके पर्सन किसी के भी साथ रिलेशनशिप में रहे, वो कभी किसी का नहीं सोची, उसने सिर्फ अपना देखा और इसीलिए उसने आपके पर्सन को हासिल भी किया, आपसे छीन कर वो ले गई, और क्या चाहिए। तो आपको भी वही करना है कि आपको थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी को नहीं देखना है, आपको अपना देखना है कि आपको क्या चाहिए, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, बाकी लोग अपना देख लेंगे। तो आपके साथ यही है कि आपके पर्सन आपके साथ शादी चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते, तो वो थर्ड पार्टी में भी हैं, तो वहाँ से वो निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए उस इंसान पर। और देखिए आपको किसी की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बारे में आपको नहीं सोचना, आपको आपका फोकस होना चाहिए आपके पर्सन पर। और आपका ऐसा है कि बस इतना ही करना है आपको कि किसी का बुरा नहीं करना है। आप अभी तक जैसे रहे हैं, अपने पर्सन को माफ़ कर दिया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, बस ऐसे ही रहना है आपको। कोई गलत ऐसा है कि लोग अब बहुत तरह के उपाय भी करते हैं ना, किसी को अपना बनाना है तो उसके लिए आप समझ सकते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल वगैरह, तो ये सब गलत चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, जो गलत करके गया उसको माफ़ करो और जाने दो। और तब आप देखेंगे कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको कोई प्रयास करने की ज़रूरत है ही नहीं, बस आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, वहाँ से ध्यान हटाना है अपने पर्सन से और खुद पर ही ध्यान लगाना है। बस आपको सब कुछ सही होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बने हैं, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे अभी वो कहीं भी हैं, वहाँ से निकल कर वो आपकी तरफ आएंगे। आपको और किसी की तरफ ध्यान देना ही नहीं है या कोई गलत काम में पड़ना ही नहीं है। अभी तो आपके पर्सन का यही है गाइस कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब दिमाग की बात करें तो दिमाग में भी इनकी यही बात है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, दिल में भी यही चल रहा है। पूरी तरह से इन्होंने अब ये सोच लिया है कि आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना ही है। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं। अब आपका जो जवाब होगा आप इनको दे सकते हैं कि आप इनके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं या यहीं ख़त्म करना चाहते हैं, ये आप सब आपके ऊपर है। पर वो इंसान प्रयास करने को तैयार है, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा भी है। तो आप कांटेक्ट करेंगे, शादी की भी बात बता दिया मैंने कि उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आपके साथ ही मैरिज करनी है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।